क्या आपने कभी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य और चमत्कारी कथाएं सुनी हैं? जहां श्राप वरदान बन गया, जहां एक प्रलय से मंदिर को पत्थर ने बचा लिया, जहां भगवान स्वयं धरती फाड़कर प्रकट हुए। आज का ये वीडियो सिर्फ उन मंदिरों की सूची नहीं है, ये उन रहस्यमयी घटनाओं की यात्रा है जहाँ चंद्रमा का क्षय गिरा, रावण का अहंकार टूट गया और पांडवों को मोक्ष का मार्ग मिला और समय खुद महाकाल के सामने झुक गया। इस वीडियो में आप जानेंगे उन 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे छुपी हुई कथाएं जो किताबों में तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें सही अर्थों में समझते हैं। हर ज्योतिर्लिंग एक संदेश देता है, हर कथा आपकी आस्था को और भी गहरा करती है। कहा जाता है इन कथाओं को सुनने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है, अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं कथाओं में आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर छिपा। हर हर महादेव दोस्तों, गुजरात प्रांत में काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे स्थित श्री सोमनाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये पावन ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। प्रभास क्षेत्र का नाम सुनते ही एक और स्मृति जागती है। ये वही पावन भूमि है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला का अंत किया था। जरा नामक व्याध का बाण, जो एक साधारण घटना लगता है, वास्तव में एक युग के अंत का संकेत था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद ये धरती और भी अधिक रहस्यमयी हो गई। उसी प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट के किनारे भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ये एक संयोग नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक कड़ी मानी जाती है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधे देवताओं के संसार में ले जाती है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम एक पत्नी रोहिणी तक ही सीमित रहा। ये पक्षपात बाकी कन्याओं के हृदय को घायल कर गया। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया। जब चंद्रदेव नहीं माने तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, पृथ्वी पर शीतलता रस का अभाव कम होने लगा, फसलें सूखने लगी, जीव जंतु व्याकुल हो उठे, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। स्वयं चंद्रदेव गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। तब ऋषियों और देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने प्रभास में घोर तपस्या की। कहा जाता है उन्होंने 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान ने चंद्रमा को अमृत का वरदान दिया और साथ ही दक्ष के श्राप का मान भी रखा। उन्होंने कहा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटेंगी और शुक्ल पक्ष में फिर बढ़ेंगी। इसी से अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र बना। श्राप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक विनती की, हे महादेव, आप यहीं निवास करें ताकि ये भूमि सदा पवित्र बनी रहे। भगवान शिव ने ये प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं विराजमान हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम है और शिव उनके नाथ, इसलिए ये दिव्य ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। यहाँ से वो शिव की पहली पुकार गूंजी, जो आज भी समुद्र की लहरों के साथ भक्तों के हृदय तक पहुँचती है। दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ पहुँचते ही शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीशैल पर्वत भी ऐसा ही स्थान है। ऊंची पहाड़ियाँ और नीचे बहती कृष्णा नदी। यहाँ की हवा में एक गहरी शांति है, लेकिन ये शांति खाली नहीं है। ये शांति एक विरह, एक प्रतीक्षा, एक अधूरी भावना की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। इसी श्रीशैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें सीधे भगवान शिव के परिवार तक लेकर जाती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय दोनों अपने विवाह को लेकर आपस में विवाद करने लगे। दोनों ही चाहते थे पहले उनका विवाह हो। माता पिता के लिए ये निर्णय कठिन था, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी। कहा गया जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की बात सुनकर कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। वे तेज थे, युवा थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वहीं दूसरी ओर गणेश जी के सामने बड़ी समस्या थी। उनका शरीर स्थूल था और वाहन एक छोटा सा चूहा। भला वे कार्तिकेय की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर पाते?
लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से वो कर दिखाया जो बल से संभव नहीं था। गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की, फिर उनकी 7 परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, आप दोनों ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपकी परिक्रमा करना ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। ये उत्तर न केवल भावनात्मक था बल्कि शास्त्रों के हिसाब से पूर्ण रूप से सही था। माता पिता ने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। जब कार्तिकेय स्वामी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे कि गणेश जी का विवाह पहले से तय हो चुका है, तो उनके हृदय में गहरा आघात पहुंचा। तो वे क्रोध और पीड़ा से ग्रसित होकर वहां से चले गए और क्रोंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र को मनाने उनके पीछे पीछे गईं। वे उन्हें वहां देखकर वहां से भी चले गए। जिस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए वहां ठहरे, वही स्थान आगे चलकर श्रीशैल कहलाया। पुत्र वियोग से व्यथित माता पिता की पीड़ा इतनी गहरी थी कि भगवान शिव वहीं पर शिवलिंग रूप धारण कर लिया। माता पार्वती मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन कहलाए। ये दोनों नामों के संयोग से ये दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हुआ मल्लिका अर्जुन। कहा जाता है ये स्थान आज भी उस शांति का साक्षी है। जो भक्त सच्चे मन से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ आकर हमें ये प्रतीत होता है कि शिव हमें स्वयं सिखा रहे हैं कि शक्ति से नहीं, बुद्धि और धैर्य से ही जीवन के सबसे बड़े निर्णय जीते जाते हैं। दोस्तों, भारत की कुछ नगरी ऐसी हैं जहाँ समय भी थमकर चलता है। मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी भी उन्हीं में से एक है। शिप्रा नदी के तट पर बसी ये पावन नगरी प्राचीन काल में ये अवंतिकापुरी नाम से प्रसिद्ध थी। इसे सप्तपुरियों में गिना जाता है, यानी वे 7 नगरियां जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती। उज्जैन एक शहर नहीं बल्कि काल और चेतना की भूमि है और इसी भूमि पे विराजमान है भगवान शिव अपने उग्र और रहस्यमयी स्वरूप में। महाकाल कहते हैं एक समय अवंतिकापुरी में एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और दिन रात शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी काल में एक दूषण नामक राक्षस ने अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल चुका था। वो धर्म, यज्ञ, तप से घृणा करता था। जहाँ पर भी उसे साधना या मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती, वो वहाँ पहुंचकर विध्वंस मचा देता। एक दिन वो असुर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग करने आ पहुंचा। भय से कांपते हुए भी ब्राह्मण ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। जब अत्याचार अपनी सीमा पार करने लगा तो उस ब्राह्मण की करुण पुकार सीधे भगवान शिव तक पहुंची। कहते हैं उसी क्षण धरती कांपने लगी और आकाश गर्जना करने लगा। भगवान शिव स्वयं अवंतिका में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। एक हुंकार से ही दूषण असुर वहीं भस्म हो गया। शिव की हुंकार में केवल क्रोध नहीं था बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प था। असुर का अंत होते ही अवंतिकापुरी में पुनः शांति लौट आई। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने हमारी रक्षा की है, कृपा करके आप यहीं निवास करें ताकि ये भूमि हमेशा पवित्र बनी रहे। भगवान शिव अपने भक्तों की विनती कैसे ठुकरा सकते थे। वो वहीं पे ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। भगवान शिव यहाँ हुंकार के साथ प्रकट हुए। काल यानी समय पर भी विजय पाई थी, इसलिए महाकाल कहलाए। कहा जाता है भगवान शिव स्वयं काल के अधिपति हैं, समय भी उनके अधीन चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध, जहाँ तड़के भोर में भस्म अर्पित की जाती है। ये भस्म हमेशा हमें याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन चेतना अमर है। उज्जैन में खड़े होकर यह महसूस होता है कि स्वयं काल भी महाकाल के सामने नतमस्तक हो। हर हर महादेव। भारत में कुछ नदियाँ सिर्फ जल धाराएं नहीं होती, स्वयं साधना की जीवित धारा होती है। माँ नर्मदा ऐसी ही नदी है। मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जब नर्मदा बहती हुई 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, तब उनके बीच एक अद्भुत द्वीप का निर्माण होता है। ये द्वीप ऊपर से देखने में बिल्कुल ओम के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण से इस स्थान का नाम पड़ा ओमकारेश्वर। यहाँ पर हर श्वास के साथ मानो ओमकारेश्वर की ध्वनि गूंजती रहती है। इस द्वीप को मानधाता पर्वत या शिवपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है प्राचीन काल में शाक्य वंश के राजा मानधाता ने यहाँ पर कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सुख त्याग कर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पर प्रकट हुए और मनवांछित फल प्रदान किया। तभी से ये पर्वत मानधाता पर्वत
पर्वत कहलाने लगा और भगवान शिव की उपस्थिति से ये भूमि और भी पवित्र हो गई। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई एक और रहस्यमयी कथा विंध्य पर्वत से संबंधित है। कहा जाता है विंध्याचल पर्वत ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर कठोर उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उसी समय अनेक ऋषि मुनि और देवगण भी वहाँ पे उपस्थित थे। सभी की प्रार्थना से भगवान शिव ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया। इन 2 स्वरूपों में एक को ओमकारेश्वर और दूसरे को ममलेश्वर कहा गया। ओमकारेश्वर नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है, जबकि ममलेश्वर दक्षिण तट पर। भले ही दोनों मंदिर अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन शास्त्रों में इन दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ही माना गया है। कहा जाता है भक्त जब तक दोनों के दर्शन नहीं करते तब तक ओमकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ओमकारेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की गुप्त आरती है। प्रतिदिन यहाँ एक समय पर गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब केवल पुजारी ही अंदर प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान शिव की आरती ऐसे होती है कि कोई सामान्य भक्त उसे नहीं देख सकता। ये गुप्त आरती मानो ये संकेत देती है कि शिव का एक रूप ऐसा भी है जो केवल अनुभूति में जाना जा सकता है, दृष्टि से नहीं। नर्मदा स्नान, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर दर्शन के साथ भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लगता है मानो नर्मदा की 2 धाराएं, जीवन के 2 मार्ग, ज्ञान और भक्ति, और उनके बीच ओमकारेश्वर स्वयं उस संतुलन का प्रतीक जो हमें सिखाता है सृष्टि का मूल स्वर ओम है और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। दोस्तों, हिमालय की चोटियों में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पहुंचकर शब्द अपने आप मौन हो जाते हैं। केदारनाथ एक ऐसा ही स्थान है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदाकिनी नदी का शांत प्रवाह। यहाँ ना कोई शोर है, ना कोई जल्दबाजी। ऐसा लगता है समय भी यहाँ आकर स्वयं ठहर जाता हो। केदारनाथ का ये मौन केवल शांति नहीं है, बल्कि तप, पश्चाताप और करुणा से भरी एक ऐसी अनुभूति है। कहा जाता है केदारनाथ समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है साल के अधिकांश समय ये क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और मंदिर केवल कुछ समय के लिए ही खुलता है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शिव यहाँ खुद उपस्थित हैं। इस स्थान की कठिन यात्रा भक्त के अहंकार को मानो धीरे धीरे गलाकर विनम्र बना देती है। केदारनाथ की कथा सीधे महाभारत काल से जुड़ी है। कौरवों के अंत के बाद पांडव अपने कर्मों से व्यथित थे। उन्हें लगता था युद्ध जीतने के बाद उन्होंने भारी पाप किया है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उनसे मिलने से बच रहे थे। वे हिमालय की ओर चले गए और वहाँ पर गुप्तेश्वर क्षेत्र में नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब एक अनोखे बैल को देखा तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो भगवान शिव धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली और भगवान शिव अलग अलग स्थानों में प्रकट होने लगे। केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी भाग प्रकट हुआ। अन्य स्थानों पर उनकी भुजाएं, मुख, नाभि और जटाएं प्रकट हुई। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर शिव की पूजा की और मंदिरों का निर्माण करवाया। तब जाकर भगवान शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। कहा जाता है केदारनाथ में भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में निवास करने का वचन देते हैं। इसीलिए केदारनाथ को मोक्ष प्रदान करने वाला अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आधुनिक समय में भी केदारनाथ ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया। वर्ष 2013 के भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। एक विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, जिससे जलधारा 2 भागों में बट गई और मंदिर सुरक्षित बच गया। आज इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। ये घटना भक्तों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। केदारनाथ में खड़े होकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव बिना शब्दों के हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं। उनका मौन हमें समझाता है कि सच्ची शक्ति स्थिरता और धैर्य में होती है। हिमालय में बैठे शिव हमें ये याद दिलाते हैं कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी हमें ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नजर आता है। दोस्तों, पश्चिमी भारत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला अपने घने जंगलों, गहरी घाटियों और रहस्यमयी वातावरण के लिए जानी जाती है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच जहाँ बादल पेड़ों से लिपट कर चलते हैं, वहीं हवा में नमी के साथ गंभीरता छुपी रहती है। वहीं स्थित है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये स्थान जितना सुंदर है उतना भय और भक्ति से भरा हुआ भी है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं आराधना में लीन हो। भीमा शंकर की कथा हमें एक ऐसे राक्षस की कहानी सुनाती है जिसकी शक्ति तपस्या से आई थी और अंत अहंकार में हो। प्राचीन काल में एक भीम नाम का अत्यंत बलशाली राक्षस था। वो लंकापति रावण
के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर उसके सीने में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से बदला लेने का संकल्प किया। इसी उद्देश्य से उसने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भीम का स्वभाव बदल गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सारे देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। पृथ्वी पर भी उसका आतंक फैल गया। उसने कामस्वरूप प्रदेश के परम शिव भक्त राजा को मंत्रियों और सेवकों सहित बंदी बना लिया। धर्म, यज्ञ, पूजा, वेद पाठ सब पूरी तरह रुक गए। चारों तरफ भय और अंधकार छा गया। जब आतंक असहनीय हो गया तब ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उस राक्षस का अंत करेंगे। उसी समय बंदी बनाए गए शिव भक्त राजा एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे। जब राक्षस भीम ने यह देखा तो क्रोध में आकर अपनी तलवार निकालकर उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। उसी समय उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र था। उन्होंने एक हुंकार भरी और उस हुंकार से ही राक्षस भीम जलकर भस्म हो गए। सह्याद्री की घाटियों में वो हुंकार गूंज उठी और आतंक का अंत हो गया। देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वे यही निवास करें। भगवान शिव ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग रूप में वहीं स्थिर हो गए। राक्षस भीम के संहार के कारण यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर कहलाया। माना जाता है इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भय, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। भीमाशंकर की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर तपस्या से मिली शक्ति भक्ति से जुड़ी ना हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है और अंततः सत्य और शिव ही विजयी होते हैं। दोस्तों, भारत में एक नगर ऐसा भी है जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होकर भी एक दूसरे से भयभीत नहीं होते। ये नगर है काशी, जिसे बनारस वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के पावन तट पर बसी यह नगरी केवल ईंट पत्थर से बना शहर नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। काशी वो स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जहाँ पर हर एक मोड़ पे एक कथा खड़ी हो। कहीं मंत्र उच्चारण की ध्वनि है, कहीं शमशान की अग्नि जल रही है। मणिकर्णिका घाट पे जलती हुई चिताएं, कुछ ही दूरी पर आरती की घंटियां। ये विरोधाभासी काशी की पहचान है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना जाता है। कहते हैं कि लोग यहाँ अंतिम सांस लेने की कामना करते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा हमें सृष्टि के प्रारंभ तक लेकर जाती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ये विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे सर्वोच्च कौन है। दोनों अपने अपने अहंकार में उलझे थे। तभी भगवान शिव परीक्षा लेने के लिए एक अनंत ज्योति स्तंभ में प्रकट होकर कहा, जो इस ज्योति स्तंभ के अंत को खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु ने वराह रूप लेकर नीचे की ओर जाना शुरू किया, जबकि ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले। बहुत देर तक खोज के बाद विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला और उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्मा ने अहंकार में आकर झूठ बोला और एक फूल को साक्षी बना दिया। ये असत्य शिव को स्वीकार नहीं था। वो भैरव रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं होगी। विष्णु को सत्य निष्ठा के कारण सम्मान प्राप्त हुआ। कहा जाता है जिस स्थान पर वह दिव्य ज्योति स्तंभ स्थिर हुआ वही आगे चलकर काशी विश्वनाथ कहलाया। यहाँ शिव को विश्वनाथ यानी पूरे विश्व के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग इसलिए विशेष है कि शिव यहाँ पे स्वयं मोक्ष दाता है। मान्यता है जो प्राणी काशी में प्राण त्यागता है उसके कान में शिव स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। काशी सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अनेक परंपराओं के लिए महत्वपूर्ण रही है। ये वही भूमि है जहाँ पास के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जहाँ पर योग और आयुर्वेद की परंपराएं फली फूली। फिर भी काशी का हृदय सिर्फ शिव में ही धड़कता रहा। काशी में खड़े होकर यह महसूस होता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही शिव की लीलाएं हैं। इसीलिए काशी को कहा गया वो स्थान जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की भूमि पर एक ब्रह्मगिरी नामक पर्वत है, जहाँ हवा में तपस्या की गंध, जहाँ मौन में मंत्रों की गूंज महसूस होती है। यही वो स्थान है जहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं
बल्कि धैर्य, परीक्षा और करुणा की गहरी कथा का साक्षी है। यहाँ पर शिव सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि न्यायप्रिय देवता के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है प्राचीन काल में ब्रह्मगिरि पर्वत पर गौतम ऋषि का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तप और सेवा का जीवन जीते थे। एक समय इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा, न वर्षा हुई न अन्न उगा, लोग और पशु पक्षी पलायन करने लगे। तब महर्षि गौतम ने जल देवता वरुण की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड प्रदान किया जिसमें जल कभी समाप्त नहीं होता था। इस जल से गौतम ऋषि ने सभी प्राणियों की सहायता की। गौतम ऋषि की बढ़ती कीर्ति से कुछ अन्य ऋषि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए गणेश जी की आराधना की और उनसे सहायता मांगी। गणेश जी ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करुणावश गौतम ऋषि ने उस गाय को चारा दिया। गाय ने चारा खाते ही अपने प्राण त्याग दिए। तुरंत ही अन्य ऋषि वहां पहुंचे और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। इस परिस्थिति से व्यथित होकर गौतम ऋषि ने स्वयं को दोषी मानते हुए उन्होंने प्रायश्चित का मार्ग चुना। उन्होंने उसी ब्रह्मगिरि पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा वे अपने ऊपर गौ हत्या के लगे पाप से मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए गंगा जल से स्नान करने की कामना करते हैं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और ब्रह्मगिरि पर्वत पे गंगा को अवतरित किया। कहा जाता है माँ गंगा बार बार वहाँ से अदृश्य हो जाती थी क्योंकि वे वहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहती थी। तब माँ गंगा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे भी वहाँ पे निवास करें। भगवान ने भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार किया और वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। 3 मुखों वाले इस ज्योतिर्लिंग को ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है और यही ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर कहलाया। त्र्यंबकेश्वर हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रायश्चित हमें अहंकार छोड़ने से ही शुरू होता है। यहाँ पर गंगा का अवतरण सिर्फ जल का आगमन नहीं बल्कि करुणा और न्याय के संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मगिरि की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसा लगता है जैसे शिव और गंगा मिलकर मनुष्य को ज्ञान, भक्ति और सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब हम उन ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की तरफ बढ़ते हैं जहाँ छल, भक्ति, करुणा और प्रायश्चित की कहानियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये कथाएं सिर्फ हमें ये समझाती हैं कि भगवान शिव सिर्फ तप से नहीं बल्कि सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम तीनों स्थान अलग अलग हैं लेकिन तीनों की आत्माएं एक हैं, करुणा और मुक्ति। सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा रावण से जुड़ी है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उसने अपने 9 सिर एक एक करके अर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां सिर चढ़ाने वाला ही था तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव मान गए और उन्होंने शर्त रखी कि अगर शिवलिंग को कहीं रास्ते में रखा गया तो वो वहीं पर स्थायी हो जाएगा। देवताओं को ये चिंता सताने लगी कि भगवान शिव कहीं वो कैलाश त्याग कर लंका ना चले जाएं। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। रावण को मूत्र त्याग की बहुत तीव्र इच्छा हुई। तब उसने एक ग्वाले को शिवलिंग थमा दिया। देर होने पर ग्वाले ने शिवलिंग धरती पर रख दिया। रावण के लाख कोशिश करने पर वो शिवलिंग नहीं उठा पाया। रावण ने क्रोध में आकर शिवलिंग पर अंगूठा दबा दिया जिससे वो थोड़ा दब गया। तभी से भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ यानी रोगों के वैद्य के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों के कष्ट हरते हैं। अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा एक सुप्रीव नामक भक्त से जुड़ी है। दारुका नामक राक्षस ने सुप्रीव और बहुत सारे लोगों को समुद्र के नीचे स्थित अपने नगर में बंदी बना लिया था। कैद में होते हुए भी सुप्रीव ने शिव मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। सुप्रीव की प्रेरणा से सभी बंदियों ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया। इस सामूहिक मंत्र से प्रसन्न होकर शिव प्रकट और दारुका से सारे राक्षसों का संहार कर दिया। भक्त सुप्रीव की प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए और ये स्थान नागेश्वर कहलाया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कितना भी गहरा अंधकार हो लेकिन सच्ची भक्ति उसे प्रकाश से भर सकती है। आइए अब चलते हैं रामेश्वरम की तरफ, जहाँ भक्ति का स्वरूप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्थापित किया। रावण वध के बाद राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। क्योंकि रावण ब्राह्मण था, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम ने शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। समय अधिक बीत जाने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से वहीं पर शिवलिंग बना दिया, जिसकी पूजा राम ने की। यही ज्योतिर्लिंग आज रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रतिष्ठित है। रामेश्वरम के विशाल
विशाल गलियारे और 24 तीर्थ कुंड और समुद्र की लहरें मिलकर ये संदेश देती हैं कि भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन धर्म और प्रायश्चित के नियम सबके लिए समान है। वैद्यनाथ, नागेश्वर और रामेश्वरम मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि शिव वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ भक्ति सच्ची और हृदय निर्मल होता है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाओं के समीप एक शांत सा गांव है। वहीं पर स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये स्थान भव्यता से अधिक करुणा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव किसी संहारक या करुणा के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु पिता के रूप में स्थित है। घृष्णेश्वर की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप। इस ज्योतिर्लिंग की कथा अत्यंत भावुक और गृहस्थ जीवन से जुड़ी है। शिवालय नामक ग्राम में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दोनों निसंतान थे। संतान की इच्छा में ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह अपनी ही छोटी बहन से करा दिया। सुदेहा और घुष्मा दोनों ही शांत बहनें थी। घुष्मा शिव भक्त महिला थी। वे प्रतिदिन 1000 शिवलिंग बनाती और पास के कुंड में विसर्जित कर देती। घुष्मा की निष्काम भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। समय बीतने के साथ ही परिवार में आनंद लौट आया, लेकिन ये आनंद बहुत समय तक टिक न सका। सुदेहा के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसे लगने लगा कि उसका परिवार में अब स्थान कम होने लगा है। यही ईर्ष्या एक दिन धीरे धीरे घृणा में बदल गई और सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी कुंड में फेंक दिया जहाँ घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। जब घुष्मा को इस भयानक सत्य का पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, ना उसने क्रोध किया ना विलाप किया। वो शांत मन से प्रतिदिन की तरह शिव पूजन में लगी रही। उसका विश्वास अडिग था कि जो शिव करेंगे वही उचित होगा। लेकिन जब वह उस दिन शिवकुंड में विसर्जित करने पहुंची तो एक चमत्कार हुआ। उसके पुत्र ने जीवित अवस्था में बाहर आकर उसको प्रणाम किया। उसी क्षण भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने सुदेहा के अपराध का दंड देने का निश्चय किया, लेकिन घुष्मा ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी बहन को क्षमा करने की प्रार्थना की। ये करुणा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और सुदेहा को क्षमा कर दिया। तब भगवान शिव ने घुष्मा से वरदान मांगने को कहा। घुष्मा ने विनम्रता से यही वर मांगा कि भगवान शिव यहीं पे निवास करें ताकि ये भूमि सदैव पवित्र बनी रहे। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर वहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। घुष्मा के नाम से प्रेरित होकर इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा घृष्णेश्वर, यानी करुणा के स्वामी। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है निर्मल हृदय। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि संदेश है। जो मनुष्य प्रतिशोध छोड़कर करुणा को चुनता है तो शिव स्वयं उसके पास आ जाते हैं। यही 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का अंतिम सत्य है। हर हर महादेव।